हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब फिट एंड फाइन होंगे और फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड इन्फॉर्मेशन पर। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है रिवेन्यू जनरेशन के हिसाब से। और यही नहीं, ये कंपनी दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी कंपनी है एम्प्लॉयमेंट के मामले में। और इसी के साथ ये कंपनी इंडिया की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी भी है। तो अब तक आप लोगों ने अंदाजा लगा लिया होगा कि आज हम रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की हिस्ट्री पर। तो रिलायंस कंपनी के दो फाउंडर्स थे, धीरू भाई अंबानी और चंपक लाल दमानी, जिन्होंने रिलायंस को 1960 में फाउंड किया था। लेकिन ये पार्टनरशिप इन दोनों के बीच में ज़्यादा चली नहीं और 1965 में ही चंपक लाल दमानी ने इस कंपनी को छोड़ दिया और अब सिर्फ धीरू भाई अंबानी के कंधे पर इस कंपनी की जिम्मेदारी आ गई। लेकिन उन्होंने बिल्कुल हार नहीं मानी और अपने पॉलिस्टर के बिजनेस को कंटिन्यू किया। और फिर 1966 में एक सिंथेटिक फाइबर मिल रिलायंस ने नरोडा गुजरात में बनाई और 8 मई 1973 को रिलायंस ने अपनी कंपनी को RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बना दिया। और अब 1975 में कंपनी ने अपने टेक्सटाइल बिजनेस को विमल ब्रांड के साथ मिलकर और ज़्यादा एक्सपेंड किया। और अब साल 1977 में रिलायंस ने अपनी कंपनी को पब्लिक कर दिया। और फिर इसके बाद 1980 में रिलायंस ने एक पॉलिस्टर फिलामेंट यान का प्लांट लगाया रायगढ़ महाराष्ट्र में, जिसमें कि रिलायंस ने EI डुपॉन्ट, डेनिमोरस एंड को नाम की कंपनी के साथ कोलैब किया था। और 1985 से 1992 तक रिलायंस ने अपने पॉलिस्टर यान बनाने की कैपेसिटी को और बढ़ाया और रिलायंस ने लगभग 1,45,000 टन से भी ज़्यादा पॉलिस्टर यान हर साल बनाया। और 1991 और 92 में रिलायंस ने हाजीरा पेट्रोकेमिकल प्लांट को भी लगाया। और फिर साल 1993 रिलायंस के लिए बहुत अच्छा रहा क्योंकि रिलायंस को ओवरसीज मार्केट से भी फंडिंग मिलने लगी थी, जिसकी मदद से रिलायंस ने रिलायंस पेट्रोलियम की शुरुआत की। और 1996 में रिलायंस पहली प्राइवेट सेक्टर कंपनी बनी जिसने इंटरनेशनल रेटेड कंपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से रेटिंग पाई थी। और इतना ही नहीं बल्कि S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर, जो कि एक अमेरिकन रेटिंग कंपनी है, उसने भी रिलायंस को BB+ स्टेबल आउटलुक जैसी रेटिंग दी थी। और अब 1995-96 में रिलायंस ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक जॉइंट वेंचर 9X के साथ कदम रखा। और 1998 और 99 में रिलायंस ने गैस और एनर्जी में भी कदम रखा, जिसमें कि रिलायंस ने सबसे पहले 15 किलो के LPG गैस सिलेंडर अपने ब्रांड रिलायंस गैस के नाम से इंट्रोड्यूस किए थे। और फिर साल 1998 से 2000 तक रिलायंस ने एक इंटीग्रेटेड पेट्रो कॉम्प्लेक्स गुजरात में बनवाया और ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। और साल 2001 से रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड इंडिया की दो सबसे बड़ी कंपनीज बन गई फाइनेंशियल पैरामीटर्स के मामले में। और इसीलिए रिलायंस ने साल 2001 और साल 2002 में इन दोनों इंडस्ट्रियों को मर्ज कर दिया। और फिर साल आया 2002, जिस साल ने गैस इंडस्ट्री को बदल कर रख दिया, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इंडिया की अभी तक की सबसे बड़ी गैस डिस्कवरी कर दी थी, जो कि था कृष्णा गोदावरी बेसिन में। और लगभग 3 दशकों में ये दुनिया की सबसे बड़ी गैस डिस्कवरी थी और ये काम पहली बार किसी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी ने किया था। इसलिए इस डिस्कवरी को आज भी रिलायंस की वन ऑफ द बेस्ट डिस्कवरीज में गिना जाता है। और फिर साल 2002 और 2003 में रिलायंस ने इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड में मेजॉरिटी स्टेक्स को ले लिया। ये कंपनी इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल कंपनी थी उस टाइम पर। और रिलायंस ने IPCL का वडोदरा प्लांट अपने नाम करके इसका नाम वडोदरा मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन कर दिया। और फिर साल 2008 में IPCL पूरी तरह से रिलायंस के साथ मर्ज हो गया। और साल 2005 और 2006 में रिलायंस ने अपनी कंपनी को रीऑर्गेनाइज किया ताकि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को बांटकर 4 अलग डिवीजन्स में ला। और अब साल 2006 में रिलायंस ने एक और बड़ा कदम उठाया, क्योंकि इस बार रिलायंस ने इंडियन रिटेल मार्केट में कदम रखा था और रिलायंस अपने स्टोर्स का नाम रिलायंस फ्रेश रखा। और 2008 के एंड तक रिलायंस के पास लगभग 600 से भी ज़्यादा स्टोर थे, वो भी इंडिया के लगभग 57 सिटीज़ में। और 2010 में रिलायंस ने ब्रॉडबैंड सर्विस में अपना हाथ आजमाया और आते ही रिलायंस ने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस को अक्वायर कर लिया।
और ये वही कंपनी थी जिसने 4G स्पेक्ट्रम की बिडिंग जीती थी। और साल 2010 में रिलायंस और ब्रिटिश पेट्रोलियम ने पार्टनरशिप अनाउंस की ऑयल और गैस बिजनेस, और ब्रिटिश पेट्रोलियम ने रिलायंस के लगभग 23 ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्ट में 30% से ज़्यादा स्टेक्स ले लिए, जिसमें ब्रिटिश पेट्रोलियम ने कृष्णा गोदावरी में D6 ब्लॉक को पूरे $7.6 बिलियन में लिया था। और इसी के साथ रिलायंस और ब्रिटिश पेट्रोलियम ने 50-50 जॉइंट वेंचर फॉर्म किया ताकि वो इंडिया में गैस मार्केटिंग कर सके। और साल 2016 में रिलायंस ने अनाउंस की अपनी 4G सर्विस पूरी कंट्री में, जिसको आप सब जियो के नाम से भी जानते होंगे। और इस सिम के आते ही 16 मिलियन सब्सक्राइबर ने इसे ले लिया और 83 दिन के अंदर अंदर जियो ने 50 मिलियन मार्क क्रॉस कर लिया। और रिलायंस के इस फ्री 4G सर्विस के आते ही टेलीकॉम इंडस्ट्री में मानो भूचाल सा आ गया, क्योंकि उस टाइम पर इंटरनेट इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, लेकिन जियो के आते ही ये सब रेट ज़मीन पर आ चुके थे। और इसी के साथ रिलायंस ने अब हर जगह अपने पैर फैला लिए थे और अब रिलायंस लगभग सभी चीज़ों में अपना नाम देख सकता था। और अगर बात करें रिलायंस की सब्सिडरी कंपनीज की, तो रिलायंस लगभग 347 से भी ज़्यादा सब्सिडरी कंपनीज का मालिक है, जिसमें से कि कुछ पॉपुलर हैं मुंबई इंडियंस, जियो प्लेटफॉर्म्स, रिलायंस पेट्रोलियम्स, रिलायंस रिटेल, जियो पेमेंट्स बैंक, और इसी के साथ रिलायंस इंडिया के सबसे बड़े टीवी नेटवर्क 18 का भी मालिक है। तो चलिए अब बात करते हैं रिलायंस के कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो रिलायंस इंडिया की पहली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉर्चून 500 की ग्लोबल लिस्ट में आई थी। और रिलायंस जियो की वजह से इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा मोबाइल डेटा कंजम्पशन की लिस्ट में टॉप आया था। और रिलायंस इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और लगभग 108 कंट्रीज में रिलायंस को एक्सपोर्ट करने का एक्सेस है। और बात करें टैक्स की, तो रिलायंस इंडिया की हाईएस्ट टैक्स पेइंग प्राइवेट कंपनी है और इंडियन गवर्नमेंट का 5% रिवेन्यू सिर्फ रिलायंस के टैक्स से ही आता है। और अगर बात करें रिलायंस के मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो ये लगभग $243 बिलियन है। और अगर बात करें एम्प्लॉयज़ की, तो रिलायंस में लगभग 2,36,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। And until